सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाचायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। इस प्रकार हमने यहाँ पे पांचों परमेष्ठियों का स्मरण बराबर रूप से किया कि हम भी इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, यही हमारे आदर्श है, ऐसा हमारा लक्ष्य है। कल की कक्षा में हमने एक नए पाठ का प्रारंभ किया था जिसका नाम है चार अनुयोग। तो मैं पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से ही पूछता हूं कि वास्तव में अनुयोग कहते किसे? अनुयोग कहते किसे? जी, स्वाति जी का हैंड रेज है, स्वाति जी बोलिए। अनुयोग मतलब ग्रंथ, जिनवाणी के में भगवान की जब दिव्य ध्वनि छूटती है तभी जो जो भी वो उसके केवल ज्ञान में आता है और गणधर जी के उसको लिखते हैं, वो ग्रंथ को अनुयोग कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया परिभाषा बताई। और जी जी जी, और बोलिए बोलिए स्वाति जी, आप आगे जो और गणधर जो गणधर उसको लिखते हैं और वो चार भाग में डिवाइड करते हैं। वो चार भाग है करुणा, प्रथमानुयोग, करुणानुयोग, द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग। वो चार अनुयोग के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रथमानुयोग में आता है कथा के द्वारे में, और करुणा योग में गणित के हिसाब से, जैसे कि कर्म, गुणस्थान, मार्गणास्थान, भूगोल, वो हिसाब से आता है। आपने कल वो समझाया था। जी, बहुत बढ़िया। अब मैं हीना जी से पूछूंगा कि जो परिभाषा अनुयोग की बची है, अब हीना जी वो परिभाषा हम सबको बताएंगे। जी हीना जी। बची है माने? हाँ, जो हो गई है वो नहीं बतानी, जो बची है। अच्छा, ओके। तो कर्णानुयोग के में हमारा, इससे हमें हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के बारे में बताया है। मेरा प्रश्न है, अनुयोग किसे कहते हैं? अच्छा, अनुयोग किसे कहते हैं? अच्छा, पहले मुझे एक क्वेश्चन था मेरा। अनु मीन्स योग और अनु, तो उसको हम अनु प्लस योग हम ऐसा भी कह सकते करेंगे हैं ना? जी। हाँ, तो अनु माने छोटा, अनु माने छोटा। नहीं, अनु का मीनिंग क्या हुआ? देखिए, जो अनुयोग है, देखा जाए तो उसकी मूल में परिभाषा ये है। सुबह में जब थी तो वो सोच रही थी कि अनु का मीनिंग क्या हुआ। मूल में जो परिभाषा, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आई। हाँ हाँ, जो मूल में परिभाषा दी गई है वो ये है कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। आप सबने जितना भी बताया, स्वाति जी ने भी बहुत बढ़िया बताया, लेकिन जो कुछ बताया है वो अनुयोग के बारे में नहीं बताया। आपने प्रथमानुयोग में बताया, आपने कर्णानुयोग में बताया, लेकिन प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि अनुयोग किसे कहते हैं। इतना सा उत्तर था कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को, कथन करने की विधि को अनुयोग कहते हैं। इस प्रकार हमने कल की कक्षा में अनुयोग की परिभाषा देखी थी। साथ ही साथ में हमने और क्या देखा था? साथ ही साथ में हमने प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग के ऊपर विचार किया था। आज की इस कक्षा में हम अपने विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन और। जी जी, पूछिए। हाँ, तो अनुयोग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनुयोग को इंग्लिश में, अब वो मुझको एक बार देख के आपको बताना पड़ेगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका बराबर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते। सॉरी पंडित जी, क्या बोला ना? शास्त्र की विधि, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को।
देखिए यहाँ पे लिखा है, अच्छा इन अच्छा स्लाइड में आप देखोगे तो इन शास्त्रों की कथन पद्धति को, किसी भी विषय का विश्लेषण करने की शैली को अनुयोग कहते हैं, अर्थात कथन करने की पद्धति। इस प्रकार विश्लेषण माने, अच्छा, विश्लेषण माने समझाने की, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, समझाने की। हाँ एक्सप्लेनेशन, जो भी कुछ होगी वो। तो कल हमने प्रथमा नियोग और कण्णा नियोग के बारे में विचार किया था। आज हमें यहाँ से चण्णा नियोग के बारे में विचार करना है कि चण्णा नियोग में आखिर कौन से ग्रंथ आते हैं, चण्णा नियोग का मूल के अंदर विषय क्या है, वो आज की कक्षा में हम यहाँ से जानने वाले हैं। देखिए क्या परिभाषा दी है, पहले देखते हैं शब्द चरण प्लस अनुयोग। चरण मतलब क्या होता है, चरण माने आचरण, मतलब हमारा आचरण कैसा है, आचरण मतलब अर्थात हमारा आचार कैसा है। ये आचार खाने वाला आचार नहीं है, ये आचार अर्थात आचरण करने वाला आचार है। खाने वाला आचार तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चण्णा नियोग तो यही कहता है कि जो आचार है वो तो सड़ा गलाकर बनाया जाता है, गंदी वस्तुओं से बनाया जाता है। लेकिन इधर आचार अर्थात क्या है, आचार अर्थात हमारा आचरण। तो ये चण्णा नियोग जो है ये हमारा आचरण बताता है कि वास्तव में हमें किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए। हमें पानी कैसे छानना चाहिए, इसकी विधि भी हमें चण्णा नियोग सिखाता है। हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, उसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है, ये भी हमें चण्णा नियोग सिखाता है। हमें जमीकंद का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी हमें चण्णा नियोग सिखाता है। अर्थात हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, ये भी हमें चण्णा नियोग सिखाता है। अर्थात चण्णा नियोग हमारे आचरण को फॉलो करता है कि भैया हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारे आचार कैसे होने चाहिए। हमने अक्सर सुना होगा कि जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन। हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन चलता है। अगर हम जो भक्ष पदार्थ नहीं है, हम अभक्ष का सेवन करते हैं तो हमारा परिणाम भी वैसे ही चलते हैं। और हम भक्ष खाते हैं जो खाने योग्य पदार्थ हैं, तो उसके हिसाब से हमारे विचार वैसे चलते हैं। ऐसा हमें यहाँ पर बराबर विचार करना चाहिए। देखिए क्या परिभाषा दी है यहाँ पर, गृहस्थों और मुनियों के आचरण की मुख्यता से जिस अनुयोग में स्थूल, सरल व बुद्धि गोचर कथन होता है उसे चण्णा नियोग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो लोगों के आचरण की बात चल रही है, एक तो गृहस्थ जीवों की बात चल रही है और एक मुनिराजों की बात चल रही है, जिसको हम शास्त्रों के शब्दों में कहते हैं कि भैया एक श्रमण की बात चल रही है और एक श्रावक की बात चल रही है। श्रावक कौन है, श्रावक है गृहस्थ, और श्रमण कौन है, श्रमण है हमारे मुनिराज। अर्थात चण्णा नियोग दो का आचरण बताता है, एक तो गृहस्थों का आचरण बताता है और एक मुनिराजों का आचरण बताता है। गृहस्थ को अष्ट मूल गुणों का पालन करना चाहिए, उसको पंच उदुम्बर फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको जुआ, मांस, मच्छी, ये मदिरा पान, ये सब नहीं भक्षण करना चाहिए। ये सब हमें गृहस्थों का आचरण ये चण्णा नियोग बताता है। साथ ही साथ मुनिराजों का भी अलग आचरण होता है। हम देखते हैं ना, हमने परमेष्टि वाले पाठ में देखा था कि साधु परमेष्टि के कितने मूल गुण होते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग इसकी परीक्षा भी देकर आए हैं, साधु परमेष्टि के कितने मूल गुण हैं, बोलिए प्राजक्ता जी। हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैंने सुना नहीं भैया, सॉरी। मुनिराजों के कितने मूल गुण होते हैं? मुनिराजुन के 46 हाँ, चलिए स्वाति जी तो मना कर रही है कि 46 नहीं होते हैं। 28 28 मूल 28 गुण होते हैं। 28 मूल। अच्छा फिर 46 किसके होते हैं? 46 होते हैं, नहीं आचार्यों के भी नहीं होते। बोलो स्वाति जी, फुल एक्साइटेड है, वो बताएंगे, बोलो। अरिहंत के, अरिहंत परमेष्टि के, अरहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण हैं, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण हैं, जो हमारे आचार्य परमेष्टि हैं उनके 36 मूल गुण हैं, जो उपाध्याय परमेष्टि हैं उनके 25 मूल गुण हैं, और जो हमारे मुनिराज हैं उनके 28 मूल गुण हैं। तो जो साधु परमेष्टि होते हैं, जो बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वो 28 मूल गुणों का पालन करना कौन सिखाता है? वो सिखाता है चण्णा नियोग।
चढ़ना नियोग नहीं होता तो मुनिराज आचरण कैसा करते? मुनिराज को जब चलते हैं, मुनिराज जब विहार करते हैं तो नीचे 4 हाथ भूमि देख के चलते हैं। वो 4 हाथ भूमि देख के क्यों चलते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, वो चढ़ना नियोग बताता है। मतलब कि एक तरीके से गृहस्थ और मुनियों के आचरण की मुख्यता से जिस अनियोग में स्थूल, क्या कह रहे हैं, जिस अनियोग में स्थूल कथन किए जाते हैं। स्थूल कथन माने क्या होता है? स्थूल माने जो हमारी बुद्धि में आसानी से चला जाए, जो हमारी बुद्धि में जाने में डिफिकल्ट ना हो। जो कण्णा नियोग है, कल की कक्षा में हमने देखा था कि जो कण्णा नियोग के ग्रंथ हैं वो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं, अर्थात वो हमारी बुद्धि को पैनी बनाते हैं, वो हमारे उपयोग को एकाग्र करते हैं। लेकिन जो ये चढ़ना नियोग की बातें, ये स्थूल बातें हैं, हमें आसानी से बराबर समझ में आ जाती हैं। और एक तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं स्थूल, स्थूल से ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे व्यवहारिक बातें की जाती हैं, हमारे आचरण संबंधी बातें की जाती हैं। अगला कह रहे हैं कि सरल होते हैं चढ़ना नियोग के ग्रंथ। सही बात है, आचरण करना सबसे ज्यादा सरल है। हम दूसरे को देख के ही तो हर चीज सीखते हैं, तो आचरण करना भी बहुत सरल हो जाता है। साथ साथ में बुद्धि गोचर है। बुद्धि गोचर अर्थात जो गोचर अर्थात जो उसमें आ सके, बुद्धि में प्रवेश कर सके, ऐसे कथन चढ़ना नियोग में किए जाते हैं, उसे ही चढ़ना नियोग कहते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। चढ़ना नियोग के यहाँ पे 3 बिंदु दे रखे हैं। मैं आप लोगों को ही कहता हूं कि आप एक एक बिंदु पढ़ते जाइए, उसका हम यहाँ पे विचार करते चले जाएंगे। चलिए पहला बिंदु पढ़िए हीना जी, फिर हम अंगना जी के पास आते हैं दूसरे बिंदु के लिए। चरण आचरण, ये आचरण परक विषय वस्तु का वर्णन हो, वह चढ़ना नियोग है। बहुत बढ़िया। चरण मतलब हमने बताया ना, चरण माने होता है आचरण, और आचरण शब्द बना है आचार से, अर्थात हमारा बाहरिक व्यवहारिक आचरण कैसा है। तो कह रहे हैं जिन शास्त्रों में आचरण परक विषय वस्तु का वर्णन हो वह चढ़ना नियोग के ग्रंथ हैं। एक तरीके से एक मनुष्य को अपना जीवन व्यवस्थित करने के लिए उसको सम्यक आचरण की बहुत आवश्यकता होती है। एक तरीके से संयम की आवश्यकता होती है। और संयम हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? संयम हमें मिलता है चढ़ना नियोग के माध्यम से। कहा जाता है ना कि अगर हमारे जीवन में से संयम ना हो तो हमारी गाड़ी ऐसी होगी बिना ब्रेक की गाड़ी। बोलो, बिना ब्रेक की गाड़ी में कौन कौन बैठना चाहता है? हम कोई भैया बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहते। अगर टक्कर हो गई तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, गाड़ी का नुकसान होगा, साथ में अपना नुकसान ज्यादा होगा। कह रहे हैं कि भैया संयम, वो संयम कौन सिखाता है? वो संयम सिखाता है चढ़ना नियोग के शास्त्र। देखिए अंगना जी दूसरा बिंदु। हाँ भैया जी, चरणानुयोग शैली में सुभाषित और नीति पद्धति से धर्म के अनेक साधनों का निरूपण कर पाप कर्मों से छुड़ाकर धर्म कार्यों में लगाते हैं। बहुत बढ़िया। जो ये चढ़ना नियोग के ग्रंथ हैं इसमें सुभाषित होते हैं, अर्थात भाषण, भाषित शब्द बना है भाषण से, अर्थात भाष धातु से, मतलब कहना, अर्थात जो सुनने में अच्छे लगते हैं ऐसे ग्रंथ, ऐसे बातें चढ़ना नियोग में कही जाती है। हमारी हित की बातें चढ़ना नियोग में कही जाती है, अर्थात जितनी भी नीति वाक्य हैं वो कहाँ कहे जाते हैं? वो चढ़ना नियोग में कहे जाते हैं। एक तरीके से जो नीति होती है वो बाहर की ही तो होती है, बाहर में हमें कैसा अपना आचरण करना है ये सभी बातें हमें नीतिकार सिखाते हैं कि भैया ऐसे ऐसे। हमने सुना होगा ना कि एक चाणक्य की नीति है, चाणक्य नीति, चाणक्य जी का नाम हमने सुना होगा। तो चाणक्य की नीति चला करती है कि भैया उनकी नीति को जिस जिसने अपनाया है उसका कल्याण हुआ ही हुआ है। ऐसे कह रहे हैं कि जैन शास्त्रों में नीति पद्धति अपनाई जाती है कि लोगों को व्यवहारीकरण सिखाया जाता है कि एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना है। बोलिए, जो ये अपने सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सा, उपगूहन, अमूढ़ दृष्टि, ये जितने भी 8 अंग हैं, ये 8 अंग हमें क्या सिखाते हैं? ये हमें अपना आचरण सम्यक करना सिखाते हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कि जब हम एक साधर्मी से दूसरा साधर्मी मिले तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, ये हमें चढ़ना नियोग सिखाता है।
मतलब कि सुभाषित बातें और नीति पद्धति बातें अनेक साधनों का निरूपण कर पाप कार्यों से छुड़ाते। इससे हमें सबसे बड़ी बात ये पता लगती है कि हमारे जैन शास्त्रों का मूल आधार यही है कि किसी भी तरह ये जीव पाप कार्यों से छूटे। हमारा एक भी कार्य पाप कार्य में लगाने वाला नहीं है। आप कभी कभार अन्य ग्रंथ देखें, अर्थात अन्य ग्रंथ माने क्या, अन्य धर्मों के ग्रंथ देखें, तो उसके अंदर क्या कहा जाता है कि हमें करुणा तो करनी है, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ाई करे तो हमें उसका बदला भी लेना है, हमें उसको मारना भी है, बराबर मारना, ऐसा उपदेश दिया जाता है। श्री कृष्ण जी की कथाएं आती हैं अन्य शास्त्रों में कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि भैया लड़ाई करो, ऐसा कार्य करो, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। मतलब वहां पे पाप कार्य में भी लगाया जाता है और साथ साथ में पुण्य कार्य में भी लगाया जाता है। लेकिन जैन शास्त्रों की एकमात्र आधार यही है, जैन शास्त्रों के मूल यही है कि वो किसी भी तरह जीव को पाप कार्यों में लगने नहीं देते। छोटा सा छोटा उपदेश उसका पाप कार्यों से बचाने के लिए है। पाप कार्यों से बचाने का मतलब क्या, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप किसी भी माध्यम से होने नहीं चाहिए। जैनियों का एक एक आचरण ऐसा होता है कि जहाँ पे पाप कार्य होते ही नहीं है। बोलो, कभी कभार हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, आजकल तो आचरण इतना हो गया, ट्रेन की बात हम बाद में करते हैं। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो फ्लाइट में जब हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आप वेज लेंगे या नॉन वेज लेंगे, अब आपको पता है साथ में तीसरा ऑप्शन भी आता है आजकल की फ्लाइट्स में। पहला आता है वेज, दूसरा आता है नॉन वेज और तीसरा आता है जैन फूड। बोलो, मतलब कि जैन फूड को भी वेज के माध्यम से अलग गिना गया, मतलब जैन फूड वेज से भी ऊपर है, तभी उनको तीसरा ऑप्शन चालू करना पड़ा वेज फूड, मतलब सॉरी जैन फूड। मतलब कि जैनियों का आचरण ऐसा होता है, जैनियों का आहार ऐसा होता है, जैनियों का भोजन इतना होता है कि अगर उसका सेवन किया जाए तो कोई व्यक्ति बीमार पड़ ही नहीं सकता। बीमारियों का आधार ये है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, ये विचार नहीं करते कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, ये मेरे लिए हितकारी है या अहितकारी है। लेकिन एक बार विचार करें कि जैन शास्त्र हमें कभी भी पाप कार्य में लगने ही नहीं देंगे। तभी कह रहे हैं ना, धर्म के अनेक साधनों का निरूपण कर पाप कार्यों से छुड़ाकर धर्म कार्यों में लगाते हैं। यही हमारे कौन से ग्रंथ कहलाते हैं, यही हमारे चंडान योग के ग्रंथ कहलाते हैं, जो हमारा आचरण सम्यक करना हमें बराबर बताते हैं। ऐसा हमें यहाँ पे विचार करना चाहिए। देखिए एक पर पंडित जी, मुझे सुभाषित का मतलब नहीं पता है, सुभाषित का मतलब क्या है? सुभाषित माने अच्छे वचन, भाषित अर्थात भाषण, अच्छा। सु माने अच्छा। जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं, जो नीति परक बातें हैं, ये सारी बातें चंडान योग के अंदर की जाती हैं। बोलो, पानी छान के पीना, ये भी हमें चंडान योग ने सिखाया है। आपको पता है अभी तक ये जीव क्या मानता है कि भैया जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है हम वही इसको स्वीकार करेंगे। बोलो, मैं पूछता हूं, वो लोग छानकर पानी पीने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको पानी में जीव नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक बार विचार करो, क्या आपको अपनी आंखों से कभी भी कोरोना दिखाई दिया क्या? कोरोना का जीव दिखाई दिया क्या किसी को? कोरोना का जीव नहीं दिखाई दिया। उसके बावजूद भी मानते हैं नहीं मानते हैं? मानते हैं, बराबर मानते हैं। हर सेफ्टी नॉर्म्स अपनाते हैं, हर कार्य संभव करते हैं उससे बचने के लिए। मतलब कि बाहर में अभी कोई साइंटिस्ट कहे कि भैया यहाँ पर कोरोना नाम का जीव है, चाहे हमें आंखों से दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे अनंत वैज्ञानिक वो मुनिराज अनंत काल से कहते आ रहे हैं कि पानी में अनंत जीव हैं, उसको छान कर पीना चाहिए, छान कर उपयोग करना चाहिए। और हम वहां पर कहते हैं कि हमें जीव दिखाई नहीं देते, हमें जीव दिखाई नहीं देते। आलू में जीव किसको दिखाई देते हैं? बोलो, आलू में किसी को जीव दिखाई देते हैं? दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि आलू में जीव है नहीं। उदाहरण है ना अपने पास, कोरोना भी हमें नहीं दिखाई देता। कोरोना क्या, ऐसे कितने बैक्टीरिया हैं, ऐसे कितने फंगस हैं, ऐसे कितनी बीमारियां हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती।
उसके बावजूद भी बराबर मानते हैं, बराबर प्रिकॉशन भी लेते हैं। लेकिन छान के पानी पीने में इसकी कमर टूटती है, छान के पानी पीने में इसको आलस आता है। छान के क्यों पीना है? आजकल तो आरओ आ गए हैं, आजकल तो फिल्टर आ गए हैं, उससे भी छना हुआ पानी मिलता है। कह रहे नहीं। जैन वैज्ञानिक ऐसे हैं कि भैया बाहर के वैज्ञानिक अपनी रिसर्च बदल देते हैं, रिसर्च पे रिसर्च काम चलता रहता है, लेकिन ये अनंत परमात्माओं ने एक बात कही है कि भैया पानी छान कर ही पीना चाहिए, कि आपको एक सूती कपड़ा लेना चाहिए, सूती कपड़े को बराबर डबल करना चाहिए, डबल छन्ना। और वो भी डबल छन्ना कैसा होना चाहिए कि उसको ऊपर सूरज की किरणों में देखो, कि अगर वहां से सूरज की किरणें आर पार नहीं हो रही हैं तो वही छन्ने को हम सेट, मतलब एक तरीके से उसी पे हम सच्ची मोहर लगाएंगे। ये सब बातें हमें कौन सिखाता है? ये सब बातें हमें चंडान योग सिखाता है। चलिए तीसरे बिंदु पे आते हैं। तीसरा बिंदु, हिना जी को कुछ प्रश्न है, बोलिए हिना जी। पंडित जी, हम छान तो लेते हैं पानी, तो फिर वो जो जीव जो है तो वो तो मर जाएंगे ना, उनका तो क्षय हो जाएगा थोड़े समय में। उनकी बिलछानी भी होती है उसके बाद में। जब हम पानी छानते हैं, जिस कपड़े से हमने, जिस छन्ने से हमने पानी छाना है, उसकी बराबर बिलछानी भी होती है। अलग से आप उसी छने हुए पानी को एक और कंटेनर में या एक गिलास में बराबर रखो उसको। उसके बाद जब आपने बराबर पूरा पानी छान लिया है तो एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर जीव को का मरण ना हो, और वहां पर उसी छन्ने को वापसी उस पानी से डाल के वो सारे जो जीव हैं वो सारे बह जाते, मरते नहीं है। तो माने पानी से फिर से हम धो ले तो वो बह जाएंगे। हाँ, छन्ने लेकिन को उसी छने हुए पानी से, ये नहीं हाँ, किसी भी उसी पानी छन्ने से। में पानी डालकर उसी हाँ, जीवों को बहने और देना अगर है। विधि देखी जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जहां के जीव हैं उनको वहीं पर प्रक्षालित करना चाहिए। जैसे कि ओके। पुराने जमाने में कुएं से पानी लिया करते थे, तो बिलछानी ये नहीं है कि घर पे आके देनी है, वहीं पर कुएं के जो जीव हमने लिए हैं, कुएं के जीव, उनको उसी में वहीं पर प्रक्षालित करके आना चाहिए। और जिस जगह से लिया, कुआं तो बहुत बड़ा है, लेकिन जहां से आपने बाल्टी भर के पानी लिया है उसी जगह वहां पर उन जीवों को छोड़कर आना चाहिए, क्योंकि जीवों की भी अलग अलग तहसीर है अपनी। बोलो, सब जीव हर जगह रहने के लिए नहीं बने। हमारे यहाँ भी दो तरीके के खून पाए जाते हैं ना, रेड मतलब हॉट ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। जो जीव ठंड में रह पाते हैं, जो जीव गर्मियों में रह पाते हैं। बोलो, जो पोलर बियर है, पोलर बियर अगर भारत में आ जाएगा और मैं कहूँ दिल्ली में आ जाएगा तो रह पाएगा क्या वो पोलर बियर? रह ही नहीं पाएगा। उसको आदत कहाँ की है? उसको आदत ठंड की ही है। और अगर हम उसके यहाँ चले जाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। ऐसी जो एक इंद्रिय जीव हैं वो भी अलग अलग हैं, कि अगर ठंडे पानी आपने लिया है तो ठंडे में ठंडे जीव ही डालें, और अगर वो उसकी तहसीर गर्म है तो उसको गर्म को गर्म में डालें। तभी तो कहते हैं कि हमें पानी मिलाना नहीं चाहिए, गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं मिलाना चाहिए, जीव मर जाते हैं ना। ठंडे जीवों को गर्म पानी में डालना चाहिए। मतलब कितनी सावधानी रखनी है, एक एक बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात हमें चंडान योग सिखाता है। तो फिर वो ठंडा पानी आप जैसे कहते हैं कि मिलाते नहीं है, हम सुबह मिलाते हैं केटल में से थोड़ा बहुत ठंडा, यहाँ का पानी ठंडा होता है टैप का, तो वो नहीं करना चाहिए। तो फिर गर्म पानी को ठंडा होने देना चाहिए, फिर उससे उसका एक तरीके से कार्य तो यही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि एक होता है शक्य अनुष्ठान, कि हम जितना कर सकते हैं उतना तो बराबर करें ही करें, उसमें आलस ना करें। इतनी सी बात है। हम कहें कि भैया हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कह रहे नहीं, हर जगह पॉसिबल है। करने वाले की चाह होनी चाहिए, जहां चाह है वहां रहा है, कहा जाता है ना। ये ऐसी बातें थोड़ी कही जाती है, मतलब कि जो करने वाले होते हैं वो बराबर करते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके पास अनेक बहाने हैं। करने वालों के पास एक कारण और नहीं करने वालों के पास अनेक कारण है नहीं करने। इसीलिए हमें बराबर विचार करना चाहिए। एक तरीके से दूसरे बिंदु पे बहुत लंबी चर्चा हुई, लेकिन जरूरी भी थी। लेकिन सीधा सीधा समझें कि पाप कार्यों से छुड़ाते हैं। कम से कम पाप करें, क्योंकि जो गृहस्थी है, गृहस्थी में हम पाप से बच नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये है। बोलो, हम सबके घर में चूल्हा जलता है या नहीं जलता है? गैस जलती है नहीं जलती है?
खाना बनता है नहीं बनता है, घर की सफाई होती है नहीं होती है, घरों में कपड़े धुलते हैं नहीं धुलते हैं, तो बोलो हिंसा के कार्य तो हो ही रहे हैं ना। अब उन हिंसा के कार्यों से बच नहीं सकते, लेकिन उसको कम तो कर सकते हैं ना, सावधानी पूर्वक तो कर सकते हैं ना। अभी तक हम अनछने पानी का उपयोग कर रहे थे, क्या हम छने हुए पानी का उपयोग नहीं कर सकते क्या? अभी तक हम अनछना पानी पी रहे थे, क्या हम छना हुआ पानी नहीं पी सकते हैं क्या? अभी तक हम बिना देखे घर की सफाई कर रहे थे, कोई जीव है या नहीं है, क्या हम देख के साफ सफाई नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब अभी तक हम बहुत पानी का इस्तेमाल करते थे कपड़े धोने में, क्या हम उस पानी को कम नहीं कर सकते क्या? कह रहे कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं, करते हैं, इसीलिए तो कह रहे कर सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि भैया पाप कार्यों से छुड़ाता है। इस प्रकार हमें विचार करना चाहिए। चलिए तीसरे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे बिंदु को कौन पढ़ेगा? जी प्राजक्ता जी, तीसरा बिंदु। हाँ जी। इस संयोग के शास्त्रों के अभ्यास से अज्ञानी जीवों की कषाय मंद होती है। बहुत बढ़िया, मतलब कि हमारा एक एक अनियोग कषाय को मंद कराने में सार्थक है। कषाय बढ़ने तो देगा ही नहीं। बोलो अभी तक जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो भैया उनके भाव भी उसी प्रकार चलते हैं। बोलो एक जीव को मारने के लिए कितनी कषाएं चाहिए, कितनी कषाएं, कितने अंतरंग में तीव्र भाव चाहिए। जो लोग ये मीट शॉप खोल के रखते हैं, अंतरंग में कितना कठोर हृदय है उनका कि उनको वो जीव जीव नजर नहीं आता। बोलो हम करें नहीं, हम ऐसी घटनाओं को देख भी लें तो हमारा रूह कांप जाती है, हमारा हृदय कांप जाता है, हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते। मतलब कि जो ऐसा कार्य में लीन है उनका हृदय इतना कठोर है, उनकी कषाएं इतनी तीव्र हैं, वो किसी जीव को जीव समझते ही नहीं। लेकिन जो चरणा नियोग की पद्धति से काम करते हैं, वो धीरे धीरे उनकी कषाएं मंद होने लग जाती हैं। और किसकी कह रहे हैं? अज्ञानी जीवों की भी कषाएं मंद हो जाती हैं। ज्ञानियों की तो कषाएं मंद हैं ही, लेकिन जो अज्ञानी जीव है वो भी चरणा नियोग का सेवन करता है, वो भी चरणा नियोग का अभ्यास करता है, तो उसकी भी कषाएं मंद हो जाती हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कषाएं मंद हो जाती हैं। जब ज्ञानियों को पता लग जाता है कि भैया संसार असार है, तो अब उसको लोभ करने में सार्थकता लगती नहीं है। किसके लिए जोड़ें? एक बार ये तो विचार करें, हम लोभ कर तो रहे हैं, हम इकट्ठा कर तो रहे हैं, लेकिन किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? हम तो सब कुछ यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। बोलो लेके जाने की व्यवस्था नहीं है, बोलो कैसे काम चलने वाला है? कह रहे हैं अज्ञानी जीवों की कषाएं मंद हो जाती है चरणा नियोग को पढ़ के। अभी तक हम दिन में अनाप शनाप कुछ भी खाया करते थे, तीव्र भाव हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है, तो भैया अब हमारी कषाएं मंद हो गई है। अभी तक हम, जो गाय होती है ना, गाय भी रात को नहीं खाती। आपको पता है जितने भी शाकाहारी जानवर हैं, मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, जितने भी शाकाहारी जानवर हैं वे भी रात को सेवन नहीं करते। कोई भी हाथी रात को नहीं खाता। मतलब विचार करो कि जितने पशु हैं वो शाकाहारी पशु हैं, वे भी रात का सेवन नहीं करते हैं। तो विचार करो हम तो उनसे कितने अच्छे हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम में तो उनसे ज्यादा अकल है, हमसे ज्यादा बुद्धि हम में पाई जाती है उनसे ज्यादा। उसके बावजूद भी रात का भोजन, कुछ लोग कहते हैं कि भैया रात के भोजन में क्या दोष है, लेकिन विचार करो रात के भोजन में आपको तीव्रता कितनी है रात को खाने की, पाप उसका लगता है तीव्रता का, कि कितनी कषाएं मंद है। कि भैया हम कह रहे हैं कि दिन से खा लो, आज दिन से भोजन कर लो, रात को मत खाओ, लेकिन हमारा हृदय कहता है नहीं, हमें तो रात को ही खाना है, हमें तो रात को ही खाना है। तो भैया रात को खाने की तीव्रता कितनी है, कितनी कषाएं अंतरंग में हो रही है। इसलिए कह रहे हैं कि भैया अज्ञानी जीवों की कषाएं मंद हो जाती हैं। बोलो कौन कौन लोग कषाएं मंद करना चाहते हैं अपनी? हम अपनी कषाएं मंद करना चाहते हैं, कषाएं मंद करना चाहते हैं, तभी तो आज हम इस कक्षा में आए हैं। हम सब लोग कषाएं मंद करना चाहते हैं, तभी हम इधर उपस्थित हुए हैं। अन्यथा हम उपस्थित क्यों होते? अन्यथा हम इन सब बातों को पढ़ क्यों रहे होते? हम इन बातों को पढ़ रहे हैं, हम इन बातों को सुन रहे हैं, इससे ये समझ में आता है कि हम अपनी कषाएं मंद करना चाहते हैं। कषाएं मंद करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी कषाएं मंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया चरणा नियोग के शास्त्रों का अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। उससे हमारा आचरण भी सम्यक हो जाता है। हमने कहा था ट्रेन वाला रह गया अपना उदाहरण,
जिस समय ट्रेन में जाते हैं तो भैया जब हम देखते हैं हमारे सामने वाली बर्थ पे, हमारी सामने वाली सीट पे अगर कोई अजैनी बैठा हुआ है और अगर हम दिन में अपना लंच बॉक्स खोल के ट्रेन में खा रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी समझ जाता है कि ये जैन है, ये दिन से खाते हैं, ये रात को नहीं खाते हैं, ये हमारी तरह नहीं है। मतलब सामने वाला व्यक्ति भी हमारे आचरण से पहचान जाता है कि हम जैनी हैं। मतलब हमारा भारी आचरण कितना बड़ा होना चाहिए कि सामने वाले पे कितना प्रभाव पड़े। आपको पता है जो हमारे मुनिराज हैं वे अक्सर मौन साधना करते हैं। मौन साधना करने के बावजूद भी जितना हम बोल के आप लोगों को नहीं समझा रहे हैं उतना वो अपनी मौन साधना से लोगों को समझा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाहरी आचरण ही इतना अच्छा होता है कि लोगों को अलग अलग सीख मिलती है, लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। तो इस अनियोग के शास्त्रों के अभ्यास से अज्ञानी जीवों की कक्षाएं मंद होती हैं। अब अगर ये कक्षा यहाँ पर एंड हो जाए मीटिंग तो आप फिर से इस लिंक से जुड़ सकते हैं, तो ही हम आगे पढ़ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यानियोग पे जो हमारा आखिरी अनियोग है, 3 अनियोगों को हम यहाँ पे देख चुके हैं, प्रथमानियोग, करणानियोग और चरणानियोग। चौथे अनियोग पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कल का एक प्रश्न पूछता हूं। जो हमने सबसे पहला प्रथमानियोग शब्द देखा था, प्रथमानियोग देखा था, उधर प्रथम शब्द का क्या अर्थ था? उधर प्रथम शब्द का क्या अर्थ था? कोई बता सकता है? सर्वप्रथम माने सबसे पहले हमें शास्त्रों का पठन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रथमानियोग को पढ़ना चाहिए। शायद हीना जी का इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं सुनाई दे रहा? ठीक है, मैं अनम्यूट हूँ। हाँ नहीं, बीच बीच में कट के आवाज आ रही है। अच्छा, कट के आवाज आ रही है। चलिए अब आ रही है बराबर। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रथमानियोग में सबसे पहले जिसको पढ़ा जाए उसे ही प्रथमानियोग कहा जाता है, जो प्रथम में प्रथम पढ़ा जाए। बोलिए, और लोग कक्षा के सहमत है क्या हीना जी के उत्तर से? नहीं, स्वाति जी फिर मना कर रही हैं। स्वाति जी आज पूरे एक्साइटेड हैं, बहुत बढ़िया। बोलिए स्वाति जी। नहीं, लेकिन हम सोचे तो ऐसा तो नहीं है कि वो ही पहले पढ़ना चाहिए। सबकी रुचि अलग अलग होती है, सब लोग अलग अलग माध्यम से समझ पाते हैं। कोई लोग कहानी से, कोई लोग गणित के माध्यम से। जी देखिए, मैं आपको लेकिन उत्तर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में। प्रथमानुयोग जी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि प्रथमानियोग में प्रथम शब्द प्रथम पढ़ने योग्य नहीं। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि प्रथम पढ़ना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि अव्युत्कृत अर्थात अल्पमति जीवों के लिए, अल्पमति जीवों के लिए ये प्रयोगकारी यहाँ पर सिद्ध होता है। मतलब प्रथम शब्द से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मतलब प्रथम में प्रथम यही पढ़ना चाहिए। स्वाति जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जिसकी जैसी रुचि है उसको उस शास्त्र का अध्ययन बराबर करना चाहिए। प्राजक्ता जी भी कुछ कह रही हैं जहाँ तक। बराबर है। मतलब प्रथमानियोग में जो है वो जो अज्ञानी व्यक्ति जो मतलब स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं वो वहां से शुरू कर सकते हैं, इसलिए। जी बहुत बढ़िया। मतलब इसके माध्यम से हम धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। जी, इसी अनियोग के माध्यम से देखा जाए तो किसी भी अनियोग का हम प्रारंभ करें, हमारा जो समापन होगा वो सिद्धालय में ही होगा। चारों अनियोग हमें सिद्धालय में लेके जाने के लिए परिपूर्ण है। वो प्रथमानियोग भी वही कार्य करेगा, वो चरणानियोग भी वही कार्य करेगा, करणानियोग भी वही कार्य करेगा और द्रव्यानियोग भी वही कार्य करेगा। चलिए बढ़ते हैं द्रव्यानियोग की ओर। द्रव्यानियोग का अर्थ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, 2 शब्द हैं, द्रव्य प्लस अनुयोग। द्रव्य अर्थात जिसके अंदर द्रव्यों की बात की जाती है, जिसमें तत्वों की बात की जाती है, उसे ही द्रव्यानियोग कहा जाता है। क्या परिभाषा दी है? देखिए कि जिस अनियोग में हेतु, दृष्टांत, प्रमाण, न्याय आदि के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का तथा स्व पर भेद विज्ञान का स्वरूप बताकर जीवों को धर्म में लगाया जाता है, उसे द्रव्यानियोग कहते हैं।
कुछ कुछ बातें तो हमें बराबर समझ में आई कि जिसके अंदर द्रव्य की, 7 तत्व की, स्व पर भेद विज्ञान की बातें बताई जाती हैं, जीवों को धर्म में लगाया जाता है, उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। लेकिन ये शब्द क्या है? हेतु, दृष्टांत, प्रमाण, न्याय, ये तो हमें समझ में नहीं आए। देखिए, कोई भी चीज प्रस्तुत की जाती है तो किसी ना किसी हेतु अर्थात किसी ना किसी कारण से कही जाती है। हेतु को हम कारण के रूप में देख सकते हैं कि 7 तत्व हैं तो 7 तत्व ही क्यों हैं, इसका हेतु प्रस्तुत करो। 6 द्रव्य हैं तो 6 द्रव्य ही क्यों हैं, 5 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, इसका हेतु प्रस्तुत करो। मतलब कि ये जो हेतु वाली बात है, अर्थात ये द्रव्यानुयोग हमें तर्क की कसौटी पर कसना सिखाता है हर बात, कि हम कोई भी बात को ऐसे एक्सेप्ट ना करें कि भैया हमारे शास्त्रों में लिखा है तो हम बात मानेंगे। लेकिन नहीं, कह रहे हैं कि द्रव्यानुयोग की सारी बातों को हम खुद चेक कर सकते हैं। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं कि 6 द्रव्य हैं, कौन कौन से हैं? कोई नाम बता सकता है क्या 6 द्रव्यों के? जी बोलिए। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। बहुत बढ़िया। क्या इन 6 द्रव्यों में से हम एक भी द्रव्य को माइनस कर सकते हैं क्या? एक द्रव्य ना हो तो उसके बिना कोई काम चल सकता है क्या हमारा? मुझे लगता है कि नहीं। धर्म द्रव्य ज्यादा उपयोगी नहीं है, उसको हटा देते हैं। या अधर्म या आकाश, या चलो एक काम करते हैं, सबको रहने देते हैं, जीव को हटा देते हैं। बोलो, हटा सकते हैं? जीव हट जाएगा तो हम हट जाएंगे, ये कक्षा अभी बंद हो जाएगी हमारी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ये 6 द्रव्य ऐसे हैं जो हमें हर बात तर्क की कसौटी पर कसना सिखाते हैं कि द्रव्यानुयोग की कोई भी बातों को हम ऐसे ही ना माने। बाकी के जो अनुयोग है ना, प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग, ये सारे आज्ञा प्रधानी है। 4 अनुयोग हैं, 4 अनुयोग को मैं 2 रूपों में बांट रहा हूं। एक होते हैं आज्ञा प्रधानी और एक होते हैं परीक्षा प्रधानी। बोलिए, प्रथमानुयोग की कथाओं में हम क्या परीक्षा कर सकते हैं क्या? रावण है, राम है, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, बोलो इनकी परीक्षा करो, ये थे या नहीं थे? कर सकते हैं क्या परीक्षा? भूतकाल की हम परीक्षा कर सकते हैं? कह रहे नहीं, इन सब बातों को हमें आज्ञा से मानना पड़ेगा, जैसा आचार्यों ने लिखा है हम उसको वैसा मानेंगे। बोलो, कर्णानुयोग की बातों को हम परीक्षा कर सकते हैं? 3 लोग 343 घन राजू होता है, क्या हम इसकी परीक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसकी भी हम परीक्षा नहीं कर सकते। बोलो, इंची टेप लेके नापने चले क्या 3 लोग को? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? देखिए, हम बात कर रहे थे द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग के अंदर हम ये देख रहे थे कि जो भी बातें प्रस्तुत की जाती हैं वो किसी ना किसी हेतु से प्रस्तुत की जाती हैं, बिना हेतु के कोई भी बात यहाँ पर की जाती नहीं है। साथ ही साथ अनेक दृष्टांत भी दिए जाते हैं, प्रमाण और न्याय की भी बात चलती है। अब ये प्रमाण और न्याय क्या होते हैं? ये प्रमाण और न्याय वास्तव में वो हैं जिनकी हम चर्चा कभी कभार तत्वार्थ सूत्र में करते हैं। तत्वार्थ सूत्र के पहले ही अध्याय में शुरुआती सूत्रों में एक सूत्र लिखा कि वस्तु को हमें कैसे जानना है, अर्थात वस्तु का हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो कैसे ज्ञान प्राप्त करना है? तो आचार्य देव अर्थात उमा स्वामी आचार्य ने लिखा कि प्रमाण नैर अधिगमः, कि प्रमाण और न्याय से वस्तु का अधिगम अर्थात ज्ञान करो। हम प्रमाण से भी वस्तु को देखेंगे और हम न्याय से भी वस्तु को देखेंगे। प्रमाण मतलब क्या, संक्षेप में समझें तो प्रमाण मतलब संपूर्ण वस्तु, और न्याय माने उस संपूर्ण वस्तु का एक अंश। एक अंश क्या है? वो एक अंश तो कहलाएगा अपना न्याय, और साथ ही साथ प्रमाण क्या कहलाएगा? प्रमाण कहलाएगा वो संपूर्ण वस्तु। इस प्रकार हमें प्रमाण और न्याय को समझना चाहिए। तो जिस अनुयोग में हेतु, दृष्टांत, प्रमाण, न्याय आदि के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का तथा स्व पर भेद विज्ञान का, मुख्य बात यहाँ पर यह है कि द्रव्यानुयोग में स्व पर भेद विज्ञान की मुख्यता है। द्रव्यानुयोग हमें यह सिखाता है कि स्व क्या है और पर क्या है।
द्रव्यानुयोग हमें स्व में स्वपने की बुद्धि कराता है और पर में पराये पने की कल्पना अर्थात बुद्धि कराता है। अर्थात हम पर पदार्थ को पर समझें और स्व को स्व समझें। एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मेरा है उसमें से कुछ घटता नहीं और जो घटता है वो मेरा नहीं है। बोलो, हम लोगों का धन अर्थात पैसा घटता है नहीं घटता है? कहीं खर्च करते हैं तो घटता है नहीं घटता है? और जब पैसा बढ़ता है तो वो किसका बढ़ता है? कह रहे हैं कि जो मेरा है वो कभी बढ़ता नहीं और जो घटता है वो मैं नहीं। अर्थात मैं एक ऐसा तत्व हूं जिसके अंदर कुछ ना बढ़ता है ना कुछ घटता है। मतलब मैं ऐसा तत्व हूं जिसके अंदर मैं ही मैं हूं, बाहर में कुछ है ही नहीं। स्व पर भेद विज्ञान की पर वस्तु अलग है और मैं अलग हूं। अर्थात जब भी हमें उस भेद विज्ञान के क्रम में हमें एक पार्टी में अपने को रखना चाहिए, तभी हमारा भेद विज्ञान बराबर हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ऐसा हमें यहाँ पे विचार करना चाहिए। देखिए आगे और क्या बातें यहाँ पर कह रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा विचार करते हैं। आपको मेरी आवाज बराबर आ रही थी कि बीच में अभी आपकी आवाज बराबर आ रही है, स्क्रीन और पहले इतना नहीं दिखता था। अच्छा ठीक है, अभी बराबर दिखाई देगा कि ये जो अनुयोग है वो हमें बराबर स्व पर भेद विज्ञान करना सिखाता है कि हम स्व के अंदर अपनी बुद्धि कैसे करेंगे और पर के अंदर पराई बुद्धि कैसे करेंगे। एक तरीके से जब भी हमें भेद विज्ञान करना हो तो एक पार्टी में अपने को रखना और दूसरे पार्टी के अंदर संपूर्ण विश्व को रखना। अब संपूर्ण विश्व के अंदर अगर 5 परमेष्ठी भी सम्मिलित हो जाए तो सम्मिलित कर लेना, ये वो 5 परमेष्ठी भी स्व नहीं है, वो भी पर है, वो मेरे नहीं है ना, वो अपने लिए अपने हैं लेकिन मेरे लिए तो पराये हैं। ऐसा हमें यहाँ पर विचार करना चाहिए। और सारे ज्ञानी जीव स्व पर भेद विज्ञान करते हैं, तभी तो वो धर्म में लग पाते हैं। इसी प्रकार हमें इसकी परिभाषा बराबर समझनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यानुयोग के संदर्भ में भी यहाँ पे कुछ बिंदु प्रस्तुत किए हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों को ही कहता हूं कि आप में से कोई पहला बिंदु पढ़िए। जी कौन पढ़ रहा है? हीना जी। द्रव्यानुयोग में आत्मा की मुख्यता से कथन होने से सॉरी मैं मोबाइल पे हूं ना, तो तत्व निर्माण कराने का उद्देश्य होने से न्याय की शैली अपनाई जाती है। बहुत बढ़िया। अब क्या है कि द्रव्यानुयोग है तो इसको हमें बराबर रूप से समझना भी पड़ेगा। कह रहे कि द्रव्यानुयोग में आत्मा की मुख्यता से कथन होता है, अर्थात यहाँ पे एकमात्र आत्मा को लक्ष्य बनाया जाता है। यहाँ पे 7 तत्वों के नाम भी आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं कि 7 तत्वों में आप जीव तत्व का बराबर श्रद्धान करो। आपको 6 द्रव्यों के अंदर भी जब जीव द्रव्य बताया जाता है तो जीव द्रव्य कह के ये लक्ष्य है कि अब जीव द्रव्य का श्रद्धान करो। अर्थात एक आत्मा की मुख्यता से कथन चलता है और एक एक आत्मा हम सब अपनी अपनी आत्मा है। एक तरीके से उन आचार्यों ने हमारी ऑटोबायोग्राफी लिखी है हमारे लिए, हमारी आत्मा का स्वरूप लिखा ना। हमारी आत्मा का स्वरूप हमसे अच्छा और कौन लिख सकता है? कह रहे हैं हमसे अच्छा हमारे मुनिराज लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक आत्मा का अनुभव किया है और एक आत्मा सबकी आत्मा ऐसी ही है। किसी की आत्मा ऐसी नहीं है कि इसकी आत्मा गंदी है इसकी आत्मा बुरी है, सभी जीव समान है। हमने कल कहा था ना महावीर भगवान की पहली शिक्षा कि सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा ही नहीं है, तो सबकी आत्मा एक जैसी है। तो द्रव्यानुयोग में आत्मा की मुख्यता से कथन होने से तथा तत्व निर्णय कराने का उद्देश्य होने से न्याय की शैली अपनाई जाती है। तत्व निर्णय, एक तरीके से हम कुछ भी पढ़े लेकिन किसी ना किसी निर्णय पे पहुंचे। मैं आपको कहता हूं अभी हम 1 घंटे की क्लास पूरी करेंगे तो आप इसका निष्कर्ष क्या निकालोगे 1 घंटे की क्लास का, कि हमने अपना 1 घंटे कहाँ यूटिलाइज किया। हमें एनालिसिस तो करना चाहिए ना 24 घंटे का, हम एक एक मिनट कहाँ बिता रहे हैं, एक बार इसका एनालिसिस करें, इसका निर्णय करें।
तभी तो हमारा निकलेगा, क्योंकि हमने भैया 24 घंटे के अंदर हमने कितना टाइम तो वेस्ट किया है और कितना टाइम हमने सही कार्यों में लगाया है। हम कह रहे हैं कि हर काम हम तत्व निर्णय के लिए करें, अर्थात 7 तत्व होते हैं, उसके अंदर से मैं जीव तत्व हूं, बाकी तत्व मेरे नहीं है। ना मैं अजीव रूप हूं, ना मैं आश्रव रूप हूं, ना मैं बंध रूप हूं, ना मैं संवर निर्जरा रूप हूं, यहां तक कि मैं मोक्ष रूप भी नहीं हूं। क्योंकि मोक्ष तत्व का भी तो एक अलग नाम है ना, अलग तत्व है। अगर मोक्ष ही जीव होता तो दोनों के एक नाम रख देते, जीव और मोक्ष, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग नाम रखे ना, एक जीव तत्व है, एक मोक्ष तत्व है, मतलब मैं जीव तत्व, ऐसा तत्व निर्णय करे। क्योंकि बिना निर्णय के कोई काम नहीं होगा। हम कोई भी कार्य करते हैं तो निर्णय करते हैं, नहीं करते हैं। हमें कहें कि हमें घूमने जाना है तो निर्णय करते हैं ना, डिसीजन करते हैं ना कि हमें क्यों जाना है घूमने के लिए। हम कोई भी काम करते हैं तो डिसीजन पूर्वक करते हैं। कह रहे हैं कि भैया ये मोक्ष मार्ग का काम है, मोक्ष मार्ग के कार्य में बिना निर्णय के आगे बढ़ोगे तो ठगाए जाओगे। मोक्ष मार्ग में निर्णय करके चलना, तो उसके उद्देश्य से न्याय की शैली अपनाई जाती है। अब ये न्याय की शैली क्या है? न्याय की शैली मतलब वो शैली होती है जिसके अंदर न्याय किया जाता है। अब आप तो उलझा रहे हो हमें, आप कह रहे हो न्याय की शैली में न्याय किया जाता है, लेकिन कैसा न्याय किया जाता है ये तो बताओ। न्याय की शैली ऐसी होती है जो अन्य धर्मों को, अर्थात अन्य मान्यताओं से उनका खंडन करके अपने धर्म को वहां पर स्थापित करते हैं। अर्थात बहुत सारे दर्शन चलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एक बौद्ध दर्शन चलता है, एक चारवाक दर्शन चलता है, ऐसे अनेक दर्शन चलते हैं। तो अनेक दर्शन अपनी अपनी बात कहते हैं। एक दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन, जैसे जैन दर्शन है, ऐसी एक दर्शन का नाम है वेदांत दर्शन। वो भी आत्मा को शुद्ध कहते हैं, वो भी आत्मा का सच्चा स्वरूप बताते हैं। तो बोलो वो सच्चे हैं या नहीं है? अब वो सच्चे नहीं है, इसका निर्णय कैसे करें? कह रहे हैं कि भैया ये न्याय की शैली है, न्याय की शैली। जैसे कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में क्या होता है कि एक तराजू होता है, और तराजू के एक साथ में कहा जाता है कि भैया कानून अंधा होता है, तो वहां पे उस कानून की मूर्ति को एक काली पट्टी बनाई जाती है कि भैया जिसका पल्ला भारी होगा हम उसी के पक्ष में निर्णय देंगे। ऐसे ही यहाँ पे न्याय की शैली अपना के बराबर न्याय किया जा रहा है कि जैन धर्म ही सबसे ऊंचा क्यों है, बाकी धर्म जैन धर्म के बराबर क्यों नहीं है, जैन धर्म ही सबसे ज्यादा प्राचीन क्यों है, जैन धर्म ही सच्ची बातों को क्यों कहता है। ये सब बातों का निर्णय हम कैसे करें? कह रहे हैं न्याय की शैली से। कह रहे हैं कि भैया हम आपको कह रहे हैं इसलिए मत कहना। बोलो मैंने कहा कि 7 तत्व होते हैं तो आपने मान लिया 7 तत्व होते हैं। कह रहे हैं ऐसे मत मानना, कह रहे हैं उसकी परीक्षा करना, उसको बराबर विचार करना, क्या वह सच्ची में 7 ही होते हैं? अब सब आप अपनी अपनी परीक्षा कर सकते हो, किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कह रहे हैं तत्व निर्णय का उद्देश्य होने से न्याय की शैली अपनाई जाती है। ये समयसार ग्रंथ है ना अपना, समयसार ग्रंथ, समयसार ग्रंथ पूरा न्याय की शैली पे लिखा हुआ है। जो न्याय नहीं जानता है, जो न्याय करना नहीं जानता है, जिसको न्याय की समझ नहीं है, वो वास्तव में समयसार को पढ़ भी लेगा तो उसको उसका मर्म पता नहीं लगेगा। आचार्य कुंद कुंद देव वास्तव में कहना क्या चाहते हैं उसको हृदय नहीं पता, उसको वास्तव में पता ही नहीं लगेगा वो कहना क्या चाहते हैं। इसलिए न्याय हमें बराबर आना चाहिए। एक तरीके से द्रव्य नियोग का ही हिस्सा है न्याय, ऐसा हमें यहाँ पे समझना चाहिए। चलिए पंडित जी न्याय कैसे करते हैं? न्याय कैसे करते हैं? देखिए न्याय करने के लिए बहुत शास्त्र हमारे बीच में उपस्थित है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन प्रारंभिक न्याय में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला ग्रंथ कहा जाता है आचार्य माणिक्य नंदी द्वारा विरचित परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ। अब उसी परीक्षा मुख, नाम क्या है? परीक्षा मुख। मुख माने क्या होता है? जहां से प्रवेश किया जाए। मुख माने क्या? प्रवेश। हम खाने को अपने मुख में से प्रवेश कराते हैं। ऐसे ही माणिक्य नंदी आचार्य कहना चाहते हैं कि भैया तुम जो भी निर्णय करो ना, तत्व का निर्णय करो, वो परीक्षा से करो, परीक्षा के मुख में से गुजरो तो तुम सच्ची परीक्षा कर सकते हो। तो ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, जैसे कि न्याय परीक्षा,
ये भी एक ग्रंथ है। मतलब जितने ग्रंथ हैं, एक विद्वान द्वारा विरचित भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है न्याय मंदिर, आप्त मीमांसा, ये सारे ग्रंथ न्याय के ग्रंथ हैं। इसके अंदर वास्तव में न्याय किया जाता है, इसलिए कहना चाह रहे हैं। एक ग्रंथ का नाम है न्याय दीपिका। ये सारे जैन शास्त्र हैं, हमें कभी कभार पढ़ने में नहीं आते, पढ़ने में क्या, कभी कभार तो सुनने तक में नहीं आते। मैं 100% कह सकता हूं आप लोगों ने भी इन ग्रंथों के नाम हो सकता है पहली बार ही सुने हो। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। क्यों सुने हैं? क्योंकि ये इनको पढ़ना कोई नहीं चाहता, इनके पढ़ने वालों की रुचि इनकी बहुत कम देखी जाती है। लेकिन इसके पढ़े बिना हम द्रव्य नियोग का मर्म समझ ही नहीं सकते। मतलब एक तरीके से हमें बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कि भैया जो बच्चा 9th और 10th के एग्जाम में बैठ रहा है और मैथ्स का पेपर है, अब उसे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ही नहीं आता हो, सब्ट्रैक्शन ही ना आता हो, तो बताओ वो कैसे पास कर सकता है मैथ्स का पेपर? तो भैया पहले तुम बेसिक सीख के आओ। तो द्रव्यानुयोग का बेसिक है न्याय। पंडित टोडरमल जी ने भी कहा है कि अधिक से अधिक ज्यादा न्याय की नॉलेज ना हो तो ठीक, लेकिन कम से कम कुछ न्याय की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये होते हैं न्याय के ग्रंथ। इसके अंदर आचार्य खंडन मंडन करते हैं कि अन्य मत क्यों गलत कह रहे हैं और हमारे ही मत क्यों ठीक कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे आचार्यों ने दूसरे के मतों का खंडन तो किया, लेकिन अपने सिद्धांतों से खंडन नहीं किया। उन्हीं के सिद्धांत उठाए और उन्हीं के सिद्धांतों से उन्हीं का खंडन कर दिया। कितनी बड़ी बात है। मतलब आपकी ही बातें जो दूसरे दर्शन वाले हैं, उनकी बातों को उन्हीं की बातों से काट दिया। ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। और जैन धर्म की बातों को कोई आज तक काट नहीं सका, इसीलिए जैन धर्म सबसे ऊंचा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। देखिए बहुत समय होता जा रहा है, दूसरे बिंदु पे भी हम बढ़ते हैं। चलिए दूसरे बिंदु को मैं ही यहाँ से पढ़ता हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इस अनियोग का मूल उद्देश्य मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना होता है। अतः जीव अजीव के स्वरूप का वर्णन कर स्व पर भेद विज्ञान कराया जाता है। अर्थात इसका मूल उद्देश्य क्या है? मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना। अर्थात तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बिना मोक्ष मार्ग के श्रद्धान किए क्या हम मोक्ष मार्ग में कदम रख सकते हैं क्या? बोलो। जिस व्यक्ति को रोग है ही नहीं, जिसको कोई बीमारी है ही नहीं, क्या वो बीमारी का इलाज करा सकता है क्या? नहीं। अब जब बीमारी पता लगी तभी तो इलाज कराएगा ना। मतलब किसी भी अवस्था में पहले ज्ञान होना आवश्यक है, उसकी श्रद्धा होना आवश्यक है, तभी उसमें क्षेत्र में आगे कदम रखा जाता है। कह रहे हैं इस अनियोग का मूल उद्देश्य मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराना है, कि भैया एक मोक्ष मार्ग है जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता से होता है। और वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? तो कह रहे हैं कि जीव अजीव के स्वरूप का वर्णन कर स्व पर भेद विज्ञान से वो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। वो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ कब होगा? जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे। बिना अपने को जाने हम बाहर में मोक्ष मार्ग में कदम रखना चाहें, कह रहे पॉसिबल नहीं। ऐसा यहाँ पर दूसरे बिंदु में समझाया जा रहा है। तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तीसरे बिंदु में क्या कह रहे हैं कि वीतराग भाव की प्रकटता कराने के लिए आश्रव आदि के स्वरूप का निरूपण द्रव्यानुयोग में प्राप्त होता है। अर्थात कि आश्रव बंद गंदे हैं, बुरे हैं, बांधने योग्य, संसार में रोकने वाले हैं। इसका श्रद्धान कौन कराता है? इसका श्रद्धान द्रव्यानुयोग कराता है कि भैया जो संवर निर्जरा है वो एक देश प्रकट करने उपादेय है, मोक्ष परम उपादेय है, और जो ये अपना जीव तत्व है वो तो उपादेय है ही। बिना जीव तत्व का श्रद्धान किए वो मोक्ष तत्व प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि मोक्ष क्या है? मोक्ष तो एक पर्याय है ना। और हम द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ पढ़कर आए हैं कि जो भी पर्याय उत्पन्न होती हैं वो किसके लक्ष्य से उत्पन्न होती हैं, कहां से उत्पन्न होती हैं वो पर्याय? वो सारी पर्याय द्रव्य से उत्पन्न होती है। बिना द्रव्य के कोई पर्याय थोड़ी है। अब जीव तत्व का जब तक श्रद्धान नहीं होगा तब तक भैया किसी तत्व का श्रद्धान नहीं होगा। जिस जीव को 7 तत्वों में से एक तत्व का भी सच्चा श्रद्धान है, समझना उसे सातों का बराबर श्रद्धान है।
और जिस जीव को एक भी तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं है, समझना उसे सातों में शंका है, उसे सातों का ही श्रद्धान नहीं। कह रहे वीतराग भाव की प्रकटता कराने के लिए आश्रवादी का स्वरूप समझाया जाता है, सात तत्व का स्वरूप समझाया जाता है। क्योंकि कहा ना, जीव और ये पुद्गल कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। ये जीव अजीव का विस्तार है, ये आश्रवादी। जो कुछ है जीव में से ही तो निकला है। कह रहे हैं कि भैया जो कुछ है हमें वीतराग भाव प्रकट करना है तो हमें द्रव्यानुयोग का अध्ययन बराबर करना चाहिए। देखिए और 3 बिंदु हैं, इन्हें भी देखते हैं। चौथा बिंदु क्या कह रहे हैं, इस अनियोग का मुख्य प्रयोजन जीवों को संसार के कारणभूत शुभाशुभ भावों से हटाकर शुद्धोपयोग में लगाना होता। मतलब क्या, अभी तक हमारा पूरा समय किसमें जा रहा है, शुभ और अशुभ भावों में जा रहा है। बोलो इस समय वर्तमान में हमारे कौन से भाव चल रहे हैं, शुभ चल रहे हैं या अशुभ चल रहे हैं? शुभ चल रहे हैं। लेकिन हमारी जिनवाणी क्या कह रही है, जिनवाणी कह रही है कि भैया हमें शुभ और अशुभ दोनों से भाव हटाकर शुद्धोपयोग में जाना है। मतलब जिस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये स्वाध्याय तो चल रहा है हमारा, ये कक्षा ही तो चल रही है धर्म की, ये धर्म की कक्षा भी शुभ भाव है हमारे। और शुभ भावों से मोक्ष नहीं होता, शुभ भावों से संसार होता है। शुभ अशुभ भावों तो संसार के कारणभूत है ना, और जब तक ये शुभ अशुभ भाव हटेंगे नहीं तब तक ये शुद्धोपयोग अर्थात आत्मा का ध्यान करने वाला उपयोग प्रकट नहीं होगा। तो द्रव्यानुयोग हमें बारंबार शुद्धोपयोग की प्रेरणा देता है। एक एक अनुयोग का अलग अलग प्रयोजन है। मैं तो कहूं कि अगर हमें विशेष रूप से और जानना है ना चारों अनुयोगों को, तो हमें पंडित टोडरमल जी रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार पूरा पढ़ना चाहिए। 8वें अध्याय में पंडित जी ने मात्र 4 अनुयोगों के बारे में ही विस्तार किया है। कौन सा अनुयोग कैसा कथन करता है, किस अनुयोग को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, सब उन्होंने बताया है 8वें अधिकार में। तो ये अनुयोग हमें शुभ अशुभ भावों से बचाता है और शुद्धोपयोग में स्थापित करता है। देखिए सब अनुयोगों का अलग अलग प्रयोजन है, ये भी समझना। चढ़ना नियोग हमें अशुभ से हटा के शुभ में लगाता है। क्या कहा, समझ में आया किसी को? अपेक्षा, हमारी जितनी जिनवाणी है अपेक्षा से चलती है। चढ़ना नियोग हमें पाप से बचाएगा। हमने चढ़ना नियोग पढ़ा ना अभी। चढ़ना नियोग के बिंदु में क्या कहा था कि ये पाप से बचाकर अच्छे कार्यों में लगाता है, अर्थात अशुभ से हटा के शुभ में लगाता है। लेकिन द्रव्यानुयोग क्या कर रहा है, द्रव्यानुयोग आपको अशुभ से तो हटा ही रहा है, वो कह रहा है तुम शुभ से भी हटो। शुभ मतलब तुम शुभ अशुभ दोनों से हटके शुद्धोपयोग में जाओ, क्योंकि इन दोनों से ऊंचा भी एक उपयोग है जिसका नाम है शुद्धोपयोग। अपेक्षाएं हैं सारी, अपेक्षा को समझ। पांचवा पॉइंट, द्रव्यानुयोग में अध्यात्म की मुख्यता होने से भेद विज्ञान और वीतरागता की चर्चा सर्वोपरि होती है। अध्यात्म की चर्चा की जाती है। अध्यात्म माने अर्थात आत्मा की बात जिसके अंदर की जाती है। 2 शब्द हैं इसके अंदर, अधि और आत्म, तो अध्यात्म शब्द बना है। अध्यात्म मतलब जो आत्मा के नजदीक हो उसे अध्यात्म कहा जाता है। एक तरीके से जो हमारे निश्चित रूप से कल्याण करने वाली चर्चाएं हैं, निश्चित रूप से वो अध्यात्म की बातें हैं। ये जितने हमारे ग्रंथ हैं समय सार, ये समय सार अध्यात्म का ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद देव द्वारा विरचित ये इष्टोपदेश ग्रंथ अध्यात्म का ग्रंथ है। ये हमें अध्यात्म में लगाने का कार्य करते हैं। तो द्रव्यानुयोग में अध्यात्म की मुख्यता होने से भेद विज्ञान और वीतरागता की चर्चा सर्वोपरि होती है। 6वां बिंदु, द्रव्यानुयोग में चढ़नानुयोग के समान बाह्य क्रियाओं की मुख्यता ना होकर निश्चय रूप आत्म परिणामों की मुख्यता होती है। चढ़नानुयोग आपके बाहर के आचरण को सुधारेगा और द्रव्यानुयोग हमारे अंतरंग के आचरण को सुधारेगा। वो हमारी बाहर के जीवन को व्यवस्थित करेगा, वो चढ़नानुयोग वो बाहर का आचरण सिखाएगा, लेकिन द्रव्यानुयोग हमारे आत्म परिणामों का आचरण सिखाएगा कि वास्तव में हमें आत्म परिणाम कैसे रखने चाहिए। अनेक बार हम प्रवचनों में सुनते हैं, कहा जाता है
कि अपने परिणामों को संभालो, अपने परिणामों को संभालो। तो परिणामों को संभालो मतलब क्या? ये सारी बातें द्रव्यानुयोग की हैं। अपनी आत्मा को संभालो, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। ऐसा हमें यहाँ पे समझना चाहिए। सातवें बिंदु के अंदर यहाँ पे अब द्रव्यानुयोग के कौन कौन से ग्रंथ हैं ये बताए जा रहे हैं। अभी मुझे पता है कि चंडानुयोग के ग्रंथ हम देखने रह गए हैं अभी हमारे, कि चंडानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन द्रव्यानुयोग में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह इत्यादि, ये सब द्रव्यानुयोग की शैली के ग्रंथ हैं। ये सारे अध्यात्म के ग्रंथ हैं। ये मूल रूप में आत्मा की बात करते हैं। चंडानुयोग के कौन कौन से ग्रंथ होते हैं? तो चंडानुयोग का ग्रंथ आचार्य समंत भद्र देव द्वारा विरचित रत्नकरण शाफकाचार ग्रंथ आपने सुना होगा। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ सुना होगा। एक ग्रंथ आपने सुना होगा अपने अनगार धर्मामृत और सागार धर्मामृत, ये भी चंडानुयोग के हमारे ग्रंथ हैं। सागार माने होता है श्रावक और अनगार मतलब होता है हमारे श्रमण अर्थात मुनिराज। अर्थात ये जितने ग्रंथ हैं ये सब किस लिए हैं? ये सब हमारे आचरण सुधारने के लिए। ये हैं चंडानुयोग के ग्रंथ। देखिए अब हमारा जहां तक अंतिम बिंदु चल रहा है कि अब आप हमें ये बता दीजिए कि चारों अनुयोगों का अध्ययन हम किस क्रम में करें, कि हम पहले किस अनुयोग को पढ़ें, कि क्या हम पहले प्रथमानुयोग को पढ़ें क्योंकि उसमें शब्द है प्रथम, और द्रव्यानुयोग को सबसे आखिरी में पढ़ें। तो यहाँ पे पंडित जी क्रम बता रहे। क्या है क्रम? देखिए जैन धर्म के अनुसार पहले द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दृष्टि, फिर चंडानुयोग के अनुसार व्रत आदि धारण कर व्रतों को व्रती होना चाहिए। उसके बाद ज्ञानादि की निर्मलता के लिए कर्णानुयोग व प्रथमानुयोग का भी स्वाध्याय करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्यानुयोग के माध्यम से आप सम्यक दृष्टि हो जाओ। द्रव्यानुयोग के माध्यम से आप सम्यक दृष्टि हो जाओ। चंडानुयोग से आप अपना बाह्य साधन अर्थात बाह्य अपना आचरण सुधारो, बाहर में संयम को ग्रहण करो, व्रत आदि को अंगीकार करो, और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर्णानुयोग का अध्ययन करो और प्रथमानुयोग का अध्ययन करो। और मात्र ज्ञान बढ़ाने के लिए अध्ययन मत करो। हमने कल कहा था ना, जो बच्चा हर बार कक्षा में 99% लेके आता है, वो 99 को मेंटेन करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करता है हर बार जब 99 नंबर लेकर आता है। तो प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग अपने उस लेवल को, सम्यक दृष्टि लेवल को मेंटेन करने के लिए इसका अध्ययन बराबर करते रहो, इसका स्वाध्याय बराबर करते रहो। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तुतः संपूर्ण जिनवाणी में वीतरागता का ही पोषण होने से अनुयोगों के अध्ययन के क्रम का कोई नियम नहीं। जो स्वाति जी ने अभी शुरुआत में कहा था कि जिसकी जैसी रुचि है उसको वो अनुयोग पढ़ना चाहिए। हो सकता है किसी की प्रथमानुयोग में रुचि ना हो और हम कहें कि भैया प्रथमानुयोग से शुरुआत करो। अब उसे रुचि ही नहीं है, उसे तो गणित में मजा आता है, उसे तो मैथ्स में मजा आता है, उससे तो भूगोल में मजा आता है, तो भैया तुम कर्णानुयोग पढ़ो। जिसकी जहां रुचि है वो पढ़ो। ऐसा नहीं है, बचने का कोई ऑप्शन नहीं है कि भैया हमें तो चारों में रुचि नहीं है, कुछ और बताओ आप। कह रहे हैं भैया ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि चारों में रुचि नहीं है तो रुचि वहां पर बनाओ। वस्तुतः संपूर्ण जिनवाणी में वीतरागता का ही पोषण होने से अनुयोगों के अध्ययन का कोई क्रम नहीं है। अतः अपने परिणामों की अवस्था देखकर समय बुद्धि और समय बुद्धि के अनुसार, ये और शब्द नहीं है यहाँ पे, समय बुद्धि के अनुसार जिस अनुयोग द्वारा धर्म में अपनी विशेष प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात हम समय देखें। क्या हमारे पास समय कम है क्या? अर्थात हमें अधिक रोग हैं, अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो भैया कर्णानुयोग का अध्ययन अभी मत करना। कर्णानुयोग का अध्ययन करने बैठेंगे तो उपयोग बहुत चाहिए। अभी तो तुम मोटा मोटा ये जानो कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। द्रव्यानुयोग को पढ़ो। समय के साथ भी तो है कि अब जो लोग बाह्य आचरण को कुछ फॉलो ही नहीं करते हैं तो भैया उनको कहा जाएगा कि चंडानुयोग का अध्ययन करो, तुम्हारा आचरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
तुम कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी खाते हो तो भैया चंडन योग पढ़ो। जो लोग समझते हैं, जो लोग का जीवन बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है, उनको जीवन जीने की कला आती ही नहीं है, उनको कहेंगे कि भैया प्रथमान योग पढ़ो। मतलब समय के हिसाब से अलग अलग उपदेश दिया जाता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है अपनी रुचि कहाँ पर है, अपनी जहां रुचि है हमें उस अनुयोग का अभ्यास करना चाहिए। रुचि अनुसार कभी किसी अनुयोग का और कभी किसी अनुयोग का इस प्रकार बदल बदल कर शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र जैसे कई ऐसे भी शास्त्र हैं जिनमें 2-3 अनुयोगों की मिली हुई पद्धति प्राप्त होती है, अतः ऐसे शास्त्रों का अभ्यास भी हमें बराबर करना चाहिए। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था ना, कुछ शास्त्र तो ऐसे होते हैं जिसमें एक ही अनुयोग है, लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिसके अंदर अनेक अनुयोग समाहित हो जाते हैं। उसमें प्रथमानुयोग भी मिलेगा, उसमें चंडानुयोग भी मिलेगा, उसमें द्रव्यानुयोग भी मिलेगा। इसीलिए समय समय पर बदल बदल कर भी हमें अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार हमने इस पाठ को यहाँ पर पूर्ण किया, 4 अनुयोग वाले पाठ को। देखा जाए तो बहुत विस्तार में ही हमने 4 अनुयोग के पाठ को 2 दिन की कक्षाओं में हमने यहाँ पर पूरा किया। जहां तक हमें बराबर समझ में आया होगा कि हमें किस अनुयोग का अध्ययन करना चाहिए, कौन सा अनुयोग हमारे लिए उपयोगी ज्यादा सिद्ध होता है। सबकी अवस्थाएं एक जैसी नहीं है, सबकी शारीरिक अवस्थाएं एक जैसी नहीं है, सबके पास समय एक जैसा नहीं है, तो सब अपने हिसाब से अपनी रुचि के अनुसार उस अनुयोग को चुने और उसका बराबर अध्ययन करें। क्योंकि चारों ही अनुयोगों का एक लक्ष्य है जो हमने पहली कक्षा में देखा था, वीतरागता वीतरागता वीतरागता, उसके अलावा कुछ और नहीं। कोई भी ग्रंथ हमें, कोई भी अनुयोग हमें राग का पोषण नहीं सिखाता। तो अतः हम चारों अनुयोगों से वीतरागता को ग्रहण करें, इसी मंगल भावना से हम इस कक्षा को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। ये जो चारों अनुयोग का वर्णन एक ही शास्त्र में जहाँ हम पढ़ सकते हैं, तो वो शास्त्र कौन से हैं? जैसे कल हमने देखा था छेडाला ग्रंथ है। छेडाला ग्रंथ में मुख्यतः 3 अनुयोग आ जाते हैं। प्रथमानुयोग कैसे आता है कि जीव की कथा चल रही है, जीव की कहानी है, तो प्रथमानुयोग है। साथ साथ में द्रव्यानुयोग की बातें हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, द्रव्यानुयोग की बातें आ जाती हैं। साथ ही साथ चंडानुयोग, मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा की गई है, तो वहां पे अपनी उसकी अनुयोग अर्थात चंडानुयोग की बातें आ जाती हैं। तत्वार्थ सूत्र को देखें तो तत्वार्थ सूत्र जी में कर्णानुयोग भी है, द्रव्यानुयोग भी है, चंडानुयोग भी है। 3-3 अनुयोग एक साथ हमें प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। अच्छा, जो हम आत्मा की तरफ लक्ष्य देते, जहाँ आप कहते हैं ना कि समय नहीं हो, तो जो समय नहीं है और हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम ये भेद ज्ञान करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ज्यादा लक्ष्य उस पे देना चाहिए, भावों पे देना चाहिए। तो उस समय जहाँ अगर मैं चंडानुयोग और कर्णानुयोग के हिसाब से मैं वो पानी नहीं छन रही हूँ, या सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना, कि ऐसा नहीं है कि वो अपने आप आचरण में आ जाएगा। चारों अनुयोग बराबर चलते हैं, चारों अनुयोग एक साथ बराबर चलते हैं सम्यक दृष्टि जीव के। हम कह रहे हैं कि हम अपने भावों को सुधारने में लगे, भावों को सुधारने में लगे, लेकिन इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। हम जैसा बाहर में कार्य करते हैं उसका हमारे विचारों पे फर्क पड़ता है, जैसे हमारे विचार चलते हैं वैसा हमारे आचरण पे फर्क पड़ता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि भैया हमें पानी छान के में आलस आता है, हम पानी छान नहीं सकते, हाँ। हमारा रात्रि भोजन नहीं छूटता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो जबरदस्ती हमें करने चाहिए, तभी तो हम जबरदस्ती से मतलब ये नहीं कि उसको बोझ समझ के करें, लेकिन नहीं, अंदर से ये सत्य है। ये बच्चा है, उसको किंडरगार्टन में एडमिशन कराया जाता है, उसको प्लेवे स्कूल में भेजा जाता है, तो बोलो वो स्कूल जाना चाहता है क्या? कितना रोता है वो स्कूल के गेट पे भी खड़े होके, लेकिन उसके बावजूद भी उसके माता पिता उसको जबरदस्ती स्कूल में छोड़कर आते हैं, चाहे वो कितना ही रो रहा हो। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसका हित चाहते हैं कि अगर ये पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। बच्चा तो मना कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी
ऐसे ही हमारे जो मुनिराज हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो हमारा हित चाहते हैं। जबरदस्ती भी हमें, जबरदस्ती से मतलब हमारा हित सोच के हमें कार्य करने चाहिए। मंदिर हमें रोज बराबर जाना चाहिए, रात्रि भोजन का हमें बराबर त्याग करना चाहिए, जमी कंद का सेवन का त्याग करना चाहिए। हम बाहर में कहें कि भैया हमें अपने भावों को सुधार रहे हैं, हम अपने भावों पर ध्यान दें, और बाहर में आलू खा रहे हैं, बाहर में प्याज खा रहे हैं, बाहर में जमी कंद का सेवन कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया तुम्हारे पढ़ने का फायदा क्या हुआ? तुमने इतना पढ़ा, उसके बावजूद भी तुम्हारे आचरण में कुछ चेंज नहीं आया। बोलो ऐसा हो सकता है क्या? कह रहे हैं जिसके भावों में फिर तो सम्यक दृष्टि की प्राप्ति भी नहीं होगी ना, तो सम्यक दृष्टि की प्राप्ति भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। जिसके सम्यक रूप से भाव निर्मल हो जाते हैं, उसका आचरण भी निश्चित रूप से निर्मल होगा ही होगा। अच्छा, और सबसे शुरू में आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि शास्त्रों को अनुयोग का, वो जो कि शास्त्रों को कथन करने की पद्धति है, अनुयोग उसे कहते हैं, तो वो क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन जिसका ये आंसर था? वो मुझे आपने क्वेश्चन पूछा और मैं अनुयोग के बारे में कह रही थी, अनु प्लस योग। अनुयोग किसे कहते हैं, यही तो प्रश्न था शुरुआत में। अच्छा, तो वो शास्त्रों के कथन करने की जो पद्धति है उसको हम अनुयोग कहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। पंडित जी, आपने द्रव्यानुयोग के बारे में ऐसे बोला था कि शुभाशुभ से शुद्ध में जाना, मतलब शुभाशुभ जो द्रव्य है, तत्व है, उसका पूरा श्रद्धा करके वही शुद्ध, मतलब आचरण करे वही शुद्ध हुआ। अपनी आत्मा को जानने का नाम ही शुद्धोपयोग है, अर्थात अपनी आत्मा में लीन हो जाने का नाम शुद्धोपयोग है। बाहर में जो कुछ काम है, बोलो हम सब लोग ये कक्षा को पढ़ने आए हैं तो अंतरंग में राग भाव था पढ़ने का, तो ही तो इकट्ठे हुए हैं ना। किंचित राग भाव था, चाहे अच्छा राग भाव है, लेकिन वास्तव में राग तो राग ही है ना, वो अच्छा हो या बुरा हो। कह रहे हैं इस राग से हमें छूटना है। राग से छूटना है तो कहाँ जाएं? पाप में चले जाएं क्या? द्वेष करने लग जाएं? कह रहे नहीं, द्वेष भी नहीं करना, ना हमें राग करना है, ना हमें द्वेष करना है, हमें अपनी आत्मा को जानना है, और अपनी आत्मा को जानने का नाम ही शुद्धोपयोग है। मतलब पूरी श्रद्धा से हमको ये बिलीव करना है कि नहीं भाई यही सच है, ये पुण्य पाप होता है, शुभ शुभ वो तो समझे, लेकिन अपनी आत्मा वही शुद्ध हुआ, मतलब अर्थात अपनी आत्मा की अनुभूति करनी है कि हाँ मैं एक ऐसा तत्व हूं जिसके अंदर ना शुभ भाव है ना अशुभ भाव है, मैं कोई कार्य करता ही नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूं, कोई मेरा बुरा नहीं करता है, मैं किसी का अच्छा नहीं करता हूं, कोई मेरा अच्छा नहीं करता है, मैं एक शुद्ध तत्व हूं। ऐसा हमें यहाँ पर विचार करना। थैंक यू। चलिए आज की कक्षा को हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आज हमने इस 4 अनुयोग के पाठ को यहाँ पर पूर्ण किया है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो अगले पाठ के साथ मिलेंगे। अभी के लिए सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जय।